प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सचिवालय में किसानक सवाल कृषि एवं निर्माण आ नीति तथा योजना में संबोधन विषय के अंतरक्रिया कार्यक्रम आयोजना कयल गेल अछि। कार्यक्रम में संबोधन करैत प्रदेश 2 सरकारक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह कृषि विकास भेल मात्र देश के नागरिक के जीवन स्तर बढ़बाक जानकारी देलनि अछि। ओ बड़का नेता मंत्री सब भाषण में मात्र सीमित रहल आ नेपाल कृषि प्रधान देश भेल मुदा किसान के पहचान नहीं भेल ओ जानकारी देलनि अछि। मंत्री शाह जल जमीन जनशक्ति भेल मात्र देश आ प्रदेश के विकास हेबाक जानकारी देलनि। एहन नहीं भेल कारण से काज कर नहीं सकल आप किसान की समस्या देख कर एहन बनाओल जेबाक जिक्र कयलनि। किसान को समस्या चाहिँ त्यो सिद्धिने वाला छैन, त्यसका त्योतर्फ हामी नजाउँ। अब यो यहाँले एउटा कुरा के मार्गदर्शन गर्नु पर्यो भने कि यहाँका किसानहरूका सबभन्दा पहिला पहिचानका कुरा। अहिले किसानको पहिचान नै छैन यो देशमा। सबैका पहिचान छन्, कोही डाक्टर छन् त्यसका पहिचान छन्, इन्जिनियर छन् पहिचान छन्, हैन व्यापारी छन् भने पहिचान छन्, तर किसान यो देशमा हो भनेर त्यसको पहिचान छँदै छैन। त्यसपछि पहिचानको कुरा हामीले यो ऐनले गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि पहिचान भइसकेपछि निश्चित रूपमा मलाई लाग्छ वर्गीकरणको कुरा पनि आएको रहेछ कि अब कस्ता किसान, साना किसान को हुने, मझौला किसान को हुने, कृषि उद्यमी को हुने या कृषि मजदूरका कुराहरू, यो कुराहरू पनि ऐनले चाहिँ स्पष्टताका साथ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आइसकेपछि त्यसको आधारमा परिचय पत्र परिहरू जुन अहिले हामी कुरा गरेका छौँ, पेन्सनका कुरा गरेका छौँ, त्यो परिचय पत्र त्यसकै पहिचानको आधारमा परिचय पत्रको सुनिश्चितता हामीले गरिदिने ऐन। तैनात कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति के सभापति वीरेंद्र कुमार सिंह सातुटा प्रदेश में प्रदेश 2 के कृषि प्रधान रहल कृषि एन बनेबाक अभ्यास भेल ओ जानकारी देलनि। सरकार बजट के सदुपयोग कर रहल, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहल ओ जानकारी देलनि। वो कृषि सिंचाई के एक ठाव में आवा जरूरी रहल, सब पहचान देव वाला राज्य रहल आ किसान सबके पहचान नहीं देने ओ जानकारी देलनि। भौतिक पूर्वाधारले अर्कै योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। दुईटैको तालमेल नै नखाएको। मैले लगभग यो समितिले 6 महिना पहिला एउटा पत्र हामीले पठाएका छौँ, तपाईले डिप ट्युबवेल कहाँ जडान गरिराख्नु भएको छ त्यसको विवरण हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर। अब हाम्रो समिति अन्तर्गत पढ्दै हामीले टेडेकै छैन, दिएकै छैन। त्यसले गर्दा अब कृषिमा अलि अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसलाई अब मन्त्रीलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग हुने हेल्प पनि हामी गर्न तयार छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि यो कुरा उठाउन जरुरी छ र यो प्रदेशमा कम्तीमा सिँचाइ र कृषि एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। जबसम्म यो दुईटै एक ठाउँमा आउँदैन, जति हामीले भाषण गरे पनि, जति राम्रो कानुन बनाए पनि त्यो त्यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो आउन जरुरी छ। र जुन राज्यले 2.5 देखि 3% सम्म बजेट आजसम्म कृषिमा छुट्याएको, त्यो त पूर्ण रूपमा उदासीन छ राज्य कृषिप्रति। खालि हामीले कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर बजेट छुट्याउने बेलामा कृषितिर हाम्रो ध्यानै जाँदैन। ठिक छ, सङ्घीय सरकारको गएन, प्रदेश सरकारको पनि त जानु पर्यो नि। यो प्रदेश नेपाल अधिराज्यकै कृषिमा सबभन्दा ठुलो उर्वर भूमि भएको प्रदेश हो। यो प्रदेशको क्याबिनेटले, यो प्रदेशको प्रदेश सरकारले त कम्तीमा ध्यान दिनु पर्यो नि। हाम्रो प्रदेश 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा बढी कृषिको भूमि भएको प्रदेश हो, कृषिमा आश्रित भएको प्रदेश हो, कृषि प्रधान प्रदेश हो भनेर सोचेर यो प्रदेशमा कम्तीमा बढी त विनियोजन गर्नु पर्यो नि त। यो प्रदेशलाई अब अगाडि लानलाई कृषि जबसम्म बढ्दैन, विभिन्न बालीहरू छ, धानै बाली भन्नुहोस्, मकै बाली भन्नुहोस्, सबै बाली यो प्रदेशमा हुने खालको हाम्रो भूमि छ। हाम्रो भूमिमा जुन पनि बाली लगाए पनि व्यवस्थित तरिकाले गर्यो भने राम्रो फसल आउँछ। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हाम्रो सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ र आगामी दिनमा कृषि सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउँदा व्यापक छलफल र व्यापक रूपमा अन्तर्क्रिया गरेर बन्यो भने पक्कै पनि यो प्रदेशको लागि लाभदायक हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सांसद मंजू कुमार यादव मंत्री शाह के कार्यकाल में निक काम काज भेल आ
एखनो अगाडि बढ़बाक जानकारी देलनि अछि। सांसद यादव ईंटा भाटा के कारण से समीपक खेतबाड़ी में उपजा में कमी आयल आ यही के जल्दीए समाधान कयल जयबाक दावी कयलनि अछि। सांसद यादव बाजार के ठेका लगेबाक नीति खारिज कयल जयबाक किसान के मात्र दुख दऽ रहल ओ जानकारी देलनि अछि। बाजार में न तऽ शौचालय अछि न तऽ पार्किंग अछि, ठेका के पैसा कतऽ जा रहल सो प्रश्न कयने छलथि। कृषि विकास भेल मात्र देश के नारी के जीवन स्तर बढ़बाक हुनक कहब छलथि। बजारको स्पोर्ट ठेक्का लगाउने नीति खारिज गरौँ। यो आजको छलफल बजार ठेक्का किन लगाउने? ठेक्का लगाई त्यो ठेक्काको मार्फतबाट जब 5 किलो कोबी बेच्न जाँदा उसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने, 2 केजी साग तपाईको बेच्न जाँदाखेरि ट्याक्स तिर्नुपर्ने। ल ठिक छ, त्यो ट्याक्स उठायो, तर त्यो ट्याक्स बापत त्यो किसानले के पायो? आज त्यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ र कि आजसम्म त्यो विषय बनेको छैन भने तपाईँ राष्ट्रिय कृषक समूह ल हिँड्नुहोस्, म तपाईँको अगाडि उभिन्छु। त्यो प्रत्येक बजार जबसम्म तपाईँहरूले ठेक्का रद्द गर्नुहुन्न तपाईँ हामीले किसानको हितमा काम गर्नै सक्दैनौँ। मेरो ठाउँमा यसमा के पैसाको जरुरी छ? स्थानीय सरकारले यो किन चाहियो? स्थानीय सरकारको स्रोत साधन कहाँ गएको छ? दोस्रो नम्बर, तपाईँहरू हेर्न जानुहुन्छ, तपाईँ हामी तरकारी किन्न जाँदाखेरि मन्त्रीज्यू म इभेन जाँदाखेरि त्यहाँ टोयलेटको व्यवस्था छैन, त्यहाँ पार्किङको व्यवस्था छैन। अनि ठेक्का किन? ठेक्का बापत आएको पैसा कहाँ जान्छ है? कहाँ जान्छ? त्यसले गर्दाखेरि टोयलेट र पार्किङको चाहिँ व्यवस्था नभएको बजारहरूलाई चाहिँ हामीले ठेक्का मार्फत निरन्तरता दिन मिल्छ? यो प्रदेश सरकार यो त तुरुन्तै अभियानको रूपमा लानु पर्यो। यो कार्यक्रम, यो पोलिसी बनाएर यो त गर्ने, यसमा त पैसा लाग्दैन नि। यसमा त सङ्घ सरकारले अब्जेक्सन गर्न आयो भने आउन सक्छ भने हिम्मत हुन्छ, कसलाई हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अनि मौका पाउँदै सङ्घ सरकारमा चाहिँ आफ्नो समस्याहरूलाई चाहिँ अल्झाउँदै त लगेर काम हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ सबैभन्दा मैले यो बैठकको सुरुवात हुँदाखेरि मैले उठाएको थिएँ, साँच्चै कि हामी किसानको हितमा काम गर्न खोजेकै हो त भन्दाखेरि मैले के उठाएँ भने हेर्नुहोस्, हिजो सामुदायिक विद्यालय तैना प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सांसद चमेली देवी दास किसान के बाली नाली क्षति भरल एहि के बीमा हो पर प्रदेश सरकार छलफल मात्रे भेल मुद्दा लागू नहीं भेल। प्रदेश 2 में बात जमीन सोहो रहल मुद्दा उचित किसान सब के सहयोग नहीं भेटने वो जानकारी देलनि। संरक्षण भ रहल छै आ अपने के कते बिघो बिघो हजारों हजार बीघा अपने के जगह बाँचो है, वो बालुए से भर देने छै। किसान की करते? विभिन्न किस्म के समस्या छै। एहि समस्या सबके जाबे तक ल बढ़िया से जे अपने के परीक्षण नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, ओहि के माटो सबके परीक्षण क कोनो खेत में दलहने लगाबे के छै कोन हिसाब से लगते, ओहि के लागि त बीके सबके परीक्षण करऽ पड़त तखने हेतै। तो हमरा खास कऽ तो में बहुत बात है, ओना टाइम 2 मिनट कहने छले, हम 2 मिनट से बेसी ल लेली। ताहि दुआरे में बहुत समस्या है। अपने के भैंसी फार्म खोलने छे, कोई डेयरी खोलने छे, और वो दूध सबके जे खलिहन में कहलखिन दरता नहीं छे, दरता बहुत गोटा करेने छे, बहुत गोटा नहीं करेने छे, लेकिन वही के परीक्षण क के तैना राष्ट्रीय कृषक समूह के महासंघ नेपाल केंद्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेत कृषि प्रधान देश कहैत आयल मुद्दा एखन धरि कृषि एन नहीं बनल ई दुख के बात रहल ओ जानकारी देलनि। ओ किसान के केना प्रगति उन्नति करबाक विषय में कृषि एन एकदम में जरूरी रहल, किसान सब के सब सेवा सुविधा देल जबाक ओ जानकारी देलनि। यो हामी 67% किसान हैन कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर विडम्बनाको कुरा के छ भने नेपाल यत्रो चाहिँ कृषि प्रधान देशमा कृषिको ऐन छैन। त्यो ऐन भनेको चाहिँ हिजो भनौँ न जति यो चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपाल सरकारको सङ्घीय तहमा पनि ऐन छैन। पहिला एकात्मक सत्ता हुँदा पनि छैन, अहिले चाहिँ सङ्घीयतामा पनि ऐन बनेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ चाहिँ कृषिको साँच्चै नै अब केही चाहिँ प्रगति गर्ने हो होइन, किसानलाई साँच्चै नै चाहिँ कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने कृषिको ऐन जरुरी छ। पहिला चाहिँ ऐनमा
सबै कृषि रजका चाहिँ सेवा सुविधाहरूदेखि लिएर किसानको सम्मानका कुराहरू त्यसमा चाहिँ लेखिनु पर्यो। त्यसको आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले अब अहिलेसम्मको टालटुले नीतिहरू बनाएर केही कार्यक्रम छ, कार्यक्रम चाहिँ किसानलाई दिइहालौँ त भन्ने हिसाबले कार्यविधि बनाउने नियमावलीहरू बनाउने ढङ्गले चल्यो। त्यसले गर्दा त्यो प्रभावकारी भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ कृषिको चाहिँ स्थिति यो विथिति बनेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई थितिमा ल्याउनको लागि अब हामीले एउटा ऐन बनाऊँ र त्यो ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउँ भन्नको लागि हामी सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय सरकारसँग हामी अहिले चाहिँ एकदम लबिङ गरेर छलफल गरिरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे हाम्रो जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र किसानहरूसँग बसेर छलफल गरेर, सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर, त्यसपछि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर एउटा कृषि ऐनको हामीले चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेका छौँ होइन। किसानहरूको तर्फबाट ड्राफ्ट गरेका छौँ, विज्ञहरूको अनुभवहरू लिएका छौँ र हाम्रो देशको विभिन्न किसिमका नीति नियम र चाहिँ रणनीतिहरूले देखेको सपना के हो त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ ऐनमा के कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समावेश गरेर ड्राफ्ट तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्ट उप अब अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार तल्लो तहमा चाहिँ राखेको चाहिँ नीति छ नि, स्थानीय सरकारले लिएको नीतिलाई टेकेर प्रदेश सरकारले पनि कृषिको ऐन बनाउनु पर्यो, किसानको भावनालाई त्यसमा समेटिनु पर्यो र त्यो चाहिँ प्रदेशले पनि बनाउनु पर्यो, सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। अहिलेसम्मको ऐन बनाउने कुरा के छ भने सङ्घीय सरकारले बनाउँछ, त्यसपछि प्रदेशले र त्यसको आधारमा प्रदेशले, त्यसपछि स्थानीय सरकारले भनेको छ। कृषिको ऐन बनाउने कुरा चाहिँ के भने किसानसँग बसेर बनाउनु पर्यो। किसान कहाँ छ भन्दा स्थानीय सरकारसँग छ। त्यसो भने हामीले स्थानीय सरकारको लागि उपयुक्त चाहिँ एउटा कृषिको ऐनको तैना राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल प्रदेश 2 के अध्यक्ष मुक्ति नारायण यादव एखन 3 तह के सरकार रहल कृषि संग जुड़ल सब मुद्दा सब कृषि प्रणाली संग न्यून रहल वो जानकारी दिलन वो सब पहचान देवल राज्य रहल आ किसान सबके पहचान नहीं देने वो जानकारी दिलन। किसान सबके निष्कर्ष की निकले अखनू सरकार के 3 तह के सरकार में खास करके हम प्रदेश स्तरीय के तह के सरकार जरे हमरा सबके महासंघ समन्वय करे है। अब अखनू सरकार के खास करके बहुते निकाय है तह से ओहिमे कृषि जरे जोड़ल मुद्दा समय हम सबसे पहले विगत के राज्य संचालन के प्रक्रिया में कृषि प्रणाली जे भी सरकार केलके लेकिन आई उनकर प्रगति के मापन में शून्य देखलके जन समुदाय या किसान सबके। ताहि दुआरे अखनू के प्रदेश 2 नंबर के सरकार के सबसे मूल की देखे मिले जब तक कोनो भी लक्ष्य नहीं रहते अब ओकर लक्ष्य के लागी एक नीति नहीं रहती तो वो संभव नहीं है। प्रदेश देशे के और प्रदेश नंबर 2 कृषि प्रधान है और अइजे के विभिन्न किस्म के कृषि नीति सब किसान के हित में कृषि के समृद्धि के लागी प्रदेश नंबर 2 के सबसे पहले रोल मॉडल के रूप में काम कर पड़ते कि प्रदेश नंबर 2 महासंघों को ठम्याई है। वही अंतर्गत प्रदेश महासंघ के लगा प्रदेश सरकार के प्रदेश मंत्रालय अंतर्गत कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति के लगायत आई मान्य सभापति के लगायत के संपूर्ण समिति सब सदस्य मान्य समिति सदस्य सब भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मंत्रालय के मंत्री श्री शैलेंद्र प्रसाद मंत्री जी के नेपाल कृषि प्रधान देश है और सब चीज के पहचान से डॉक्टर इंजीनियर लगायत के पहचान से मुदा किसान सबके पहचान नहीं छी तो दुखद वाला बात है। खास कर की होइ छै ई सबके पहचान दै वाला राज्य होइ छै केला राज्य अभिभावक होइ छै उ सबके पहचान देने हैं। लेकिन किसान जे संपूर्ण देश के कुल जीडीपी में से मान लिया 27 पॉइंट समथिंग प्रतिशत 2% कते छै और प्रदेश नंबर 2 में अपने के 35% कुल जीडीपी सरकार संचालन में दै छै और अइजे के जन पॉपुलेशन के पूर्ण जनसंख्या के अपने के समग्र कृषि प्रणाली में 80% जन समुदाय अइजे के कृषि में निर्भर है। तब हमारा सबके महासंघ के की सिखा सक जे ई प्रदेश नंबर 2 में जब तक कृषि के समृद्धि नहीं होते किसान के मूल धार में नहीं लाल जेते और स्वाभिमान और आत्मनिर्भर किसान के नहीं होते तो नेपाल के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के सपना बोइ के एक नारा और राजनीति करे के काउंटर मात्रे छै कि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद अलका झा, बच्चा लाल यादव लगायत विभिन्न पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब संबोधन कैने छलैथ।